हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि बच्चे भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और सीयूटी 2024 भी धीरे धीरे करके पास आता जा रहा है। और बच्चों के माइंड में टेंशन है कि भाई 2024 में जब हम सीयूटी एग्जाम में बैठेंगे तो हमारा क्या स्कोर होगा। तो बच्चे जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं कि सीयूटी 2023 जब बच्चों ने दिया, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लिया, लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत था। तो ऐसा अब 2024 के लिए हम क्या करें आज से ही, जिससे हमारी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो उसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अच्छे समझिए। हम एक एक फैक्टर, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जिससे आप आज से ही इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपका ध्यान रहेगा और आप अपने सीयूटी 2024 के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो पाएंगे। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको समझ लेना, जान लेना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी टिप्स हैं जो एंड में भी बताई जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि देखो, जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसके अंदर आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानना है। अगर आप लेस इन्फॉर्म्ड हैं, मिस इन्फॉर्म्ड हैं, यानी किसी भी तरह से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है या कम इन्फॉर्मेशन है, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में क्लास 12th में और सीयूईटी के 2024 एग्जाम में क्या फर्क होगा, क्या टॉपिक्स हैं, कुछ ज्यादा है कुछ कम है, क्या है वो आपको जान लेना चाहिए। तो सबसे मेन चीज क्या आती है, क्लास 12th सिलेबस वर्सेस सीयूटी 2024 सिलेबस। तो इसके अंदर हमें देखना है कि सीयूटी के अंदर आप हर एक वो चीज पढ़ेंगे जो क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो आपको क्लास 12th तो पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना ही है। देयर इज नो डाउट कि अगर आपको सीयूटी एग्जाम देना तो आपकी क्लास 12th का हर एक कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अकाउंटेंसी के लिए। ठीक है, तो सर सीयूटी 2024 के सिलेबस में क्या कुछ एक्स्ट्रा है? तो बिल्कुल एक्स्ट्रा बहुत कुछ है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, बेस मान लेते हैं कि क्लास 12 आप सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं, या फिर ज्यादातर जो बोर्ड स्टेट बोर्ड्स हैं उसके अंदर भी एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग नहीं है, यानी एनपीओ वाला चैप्टर नहीं है जो कि सीयूईटी के एग्जाम में आता है। ठीक है, फिर साथ ही साथ आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्लास 12th के लिए नहीं पढ़ते हैं, भले ही आपके सिलेबस में है, वो ऑप्शनल होती है, तो आप उसको नहीं पढ़ते, लेकिन यहां पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सीयूटी एग्जाम में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी आती है। फिर अगर हम बात करते हैं डिवेंचर्स चैप्टर की, तो आपने शायद अगर अपनी तीनों बुक्स को छान लिया है अच्छे से सीयूटी की क्लास 12th की, तो आपको पता होगा कि इशू ऑफ डिवेंचर नाम का एक चैप्टर है। लेकिन यहां पर इशू ऑफ डिवेंचर के साथ साथ आपको रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर नाम का एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे ही बहुत छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं और वो बहुत अच्छी खासी वेटेज रखते हैं। ठीक, जिससे आप बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। और आपको पता है कि आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं सीयूटी एग्जाम की, तो 2023 में भी बहुत सारे बच्चों ने 100% स्कोर किया है, तब जाकर के उनको उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल रही है। मैं अगर बात करूं ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की, तो बहुत अच्छे स्कोर आए हैं, और जब अच्छे स्कोर आते हैं तो कट ऑफ हाई जाती है। दैट मीन्स कि अगर आप 100% नहीं ला रहे हैं, अगर सबके ही अच्छे स्कोर आए हैं तो सभी बहुत अच्छे हैं, तो उनमें से फिर बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स वालों को ही चुना जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हो जाइए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप सोचो कि चलो भाई, क्लास 12th में जितना पढ़ा है उतना ही कर कर हम सीयूटी 2024 में अच्छे मार्क्स लाएंगे। देयर आर चांसेस कि आप ठीक ठाक मार्क्स ले आएंगे, लेकिन 100% लाने से आप रेस में कभी पीछे नहीं हो सकते, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो इसलिए सिलेबस को अच्छे से समझिए। ये चीज मैंने आपको बता दी है क्या क्या एक्स्ट्रा है। डिटेल में आपको वीडियोस मिल चुकी हैं यहाँ पर पहले से ही कि सीयूटी के सिलेबस में क्या आता है अकाउंटेंसी में, और क्लास 12th के सिलेबस में क्या आता है। ऑफ कोर्स आपके पास किताबें हैं तो आप उसमें से भी क्लास 12th का सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, अगली चीज जो हमें ध्यान रखनी है अकाउंटेंसी के अंदर, वो है क्वेश्चंस, कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो क्लास 12th के अंदर जब आप एग्जाम देंगे, अपने बोर्ड एग्जाम्स देंगे, तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। सीबीएसई की बात करें तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। सर हमें नहीं पता सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैं बताता हूं, जिसको आप लिख लिख कर पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू क्या होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आपको एक चुनना होता है। तो आपको ज्यादा ध्यान कहां पर देना है, आपको ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव। एमसीक्यूज भी आते हैं, लेकिन उतने ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते क्लास 12th में।
ठीक है, और कई स्टेट बोर्ड में तो एमसीक्यू होता ही नहीं होंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि सीयूटी आ चुका है तो क्लास 12 पे ध्यान नहीं देना है, क्लास 12 पे भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको प्रॉपरली समझा रही है कि आपको क्लास 12 के साथ साथ कैसे सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है। ना कि कोई आपको ये कह रहा है कि सीयूटी 2024 की प्रिपरेशन करो, क्लास 12 को छोड़ो, ऐसा नहीं करना है। कोई भी अगर आपसे बोले कि भाई सीयूटी पे ध्यान दो, क्लास 12 पे ध्यान मत दो, तो भाई बिल्कुल भी ऐसा मत कर देना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो क्लास 12 के लिए जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे, बेसिकली आपका ध्यान इस पे होगा ही होगा। एमसीक्यू तो आप जब साथ साथ इसको कर रहे होंगे तो आपके एमसीक्यू का पोर्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब क्लास 12 की अगर मैं बात करूं तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, ठीक है। और सीयूईटी के अंदर क्या सिर्फ एमसीक्यू आएंगे, और एमसीक्यू भी अलग अलग वैरायटी के आते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बता देता हूं। तो यहां पर हमारी जो इस साल के लिए अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको दिख गया है कि आपको क्लास 12 के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान देना, सब्जेक्टिव, ठीक है। और आपको सीयूईटी के लिए एमसीक्यूज पे ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं इसको। और जैसे ही आप एमसीक्यूज पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक यहां पर जो छोटा सा पोर्शन एमसीक्यूज का अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ रहा है तो वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्लास 12 में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव पे ही ध्यान देंगे। अब ध्यान देने का मतलब क्या है, इसको ऐसे कैसे करें, तो देखो आपको सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम आप स्टडी करते हैं तो आपको काम करना होता है एक्यूरेसी पे, ठीक है। आपको एक्यूरेसी पे काम करना होता है कि आप जो करें वो सही हो, चाहे आपकी स्पीड अभी के लिए स्लो है, लेकिन एक्यूरेसी पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देन जब आप एक्यूरेसी पे काम कर लेते हैं और एक्यूरेसी के साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन पे भी काम करना है कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, साफ सुथरा लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, आप अकाउंट्स की जब टेबल बना रहे हैं तो सही से बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, आपके किस तरह से आप जो पैराग्राफ्स लिखते हो सही लिखते हैं नहीं लिखते। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होता है वो पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, आपने बैलेंस शीट बनाई, आपने ये करा, आपने वो करा, सारी चीजें तो अच्छे से साफ सुथरे तरीके से एक एक चीज अच्छे से प्रेजेंट करते हुए आपको दिखानी है। फॉर्मेट्स का ध्यान रखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जब फर्स्ट स्टडी होगी तो आपको एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, और प्रेजेंटेशन पे तो हमेशा ही ध्यान देना और उसको इंप्रूव करते हुए चले जाना है। और इसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद आपका क्या होगा भाई, आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन एक एक इलिस्ट्रेशन अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ भी मिस आउट नहीं करना, क्योंकि आप को मतलब देखो सिंपल सी चीज ये है कि आप जितने क्वेश्चंस अपने हाथों से करके देखेंगे फर्स्ट टाइम में, आपको प्रैक्टिस उतनी अच्छे से होगी, आप उतने ज्यादा फैमिलियर हो जाएंगे कंसेप्ट से, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत आपके अंदर आ जाएगी। और उसके बाद आपको सबसे पहली चीज मैं आपको बोल दूं कि भाई ये 4 क्वेश्चन मत करो, ये 6 क्वेश्चन कर लो, सेम ही है। लेकिन जब आप खुद करोगे तो आप एनालाइज कर पाओगे कि मेरे को इसमें क्या समझ में आया और मेरे को क्या इसमें समझ में आ गया। तो आप सब कुछ करो फर्स्ट टाइम में, और उसके बाद जब आप कर चुके हो तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन तो रिपीट हुए, इसको हटा दो, ये मेरे को आसान लगे। अब भाई अगर मेरे को मान लो क्वेश्चन नंबर 3 आसान लगता है और मैं बोलूं आप मत करो क्योंकि वो आसान है, क्या पता वो आपको आसान ना लगे, आपको मुश्किल लगे, आपके लिए उसके अंदर कोई लर्निंग छुपी हो। तो आप फर्स्ट जब स्टडी करोगे, फर्स्ट जो आपका फेज होगा उसके अंदर आप एक्यूरेसी के लिए क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन अपने हाथों से करके देखो, चाहे वो सॉल्व हो चाहे वो अनसॉल्व हो, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपको पता है कि अब सारे क्वेश्चन हर बार हर रिवीजन में तो हम कर नहीं सकते। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, आपको कम से कम इस साल 4 बार इस सब्जेक्ट को खत्म करना है। और आपको लग रहा हो 4 बार पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देना बहुत बड़ी बात है, नहीं, आप कर सकते हो, पॉसिबल है। मैंने कराया हुआ अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। मैंने कई सालों से, मोर देन 11 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कई बार बच्चों को 4 बार से ज्यादा भी मैंने पूरा सिलेबस 1 साल में करवाया हुआ है। तो आप क्या करोगे, आपको अब बार बार अगर रिवीजन करना है तो आप सारे क्वेश्चंस तो नहीं करोगे, आपने एक बार करा, फिल्टर आउट करो। फिल्टर आउट करने के लिए आपको पता होगा कि भाई ये क्वेश्चन मुझे आते हैं और ये रिपीट है तो इसको नहीं करना। अब मैंने अगर मान लो एक बार में 10 क्वेश्चन करे हैं तो अब शायद मुझे 4 क्वेश्चन करने पड़े, फिर जब मैं 4 क्वेश्चन कर लूँ उसके बाद और दोबारा उसको उन 4 क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद फिर मुझे पता चले कि यार ये भी आसान है, 2 ही क्वेश्चन करने हैं। और बार बार मैं कहता हूं कि आप बुक के क्वेश्चंस करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो। इस तरीके से आपके मल्टीपल रिविजन्स हो जाएंगे और आपका क्लास 12th इजी, ठीक है।
बात करते हैं एमसीक्यूज को लेकर के, तो एमसीक्यूज की डिफरेंट अप्रोच है, 100% डिफरेंट अप्रोच है। मैं आपको अगर आपने मेरी सीयूटी की क्लास देखी होगी जिसमें मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ाया है, आगाज सीरीज की जो बात अगर मैं करूं, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो मैंने दोनों तरह से सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कराए हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराए हैं। और जब आप एमसीक्यू मेरे से करोगे तो आपको लगेगा अरे सर ने तो बिल्कुल अलग तरीके से किया है। तो वो अप्रोच आपको समझनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो भाई आप हमारे साथ सीयूटी अड्डा 24/7 पे जुड़ ही सकते हैं। और वो अप्रोच बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी देखो, अब सिंपल सी बात है, क्लास 12 पे ध्यान देना क्यों है, क्योंकि एक्यूरेसी आप यहीं पे सीख लो। आपको सीयूईटी में आकर के सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे ध्यान देना है। क्लास 12 का सबसे बड़ा रोल यही है कि आप जब क्लास 12 दे दोगे तो सीयूटी के लिए आपके पास टाइम नहीं बचा। आपका क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के बाद ही आपका सीयूटी फटाफट हो जाएगा। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक्यूरेसी पे काम करो। तो आपको सबसे पहले एक्यूरेसी पे काम करना है। नंबर 1 इज एक्यूरेसी। और अब एमसीक्यू की बात करें तो वहां पे प्रेजेंटेशन का कोई रोल नहीं रह जाता। आपको बस 4 में से एक ऑप्शन टिक करना है जो कि सही होना चाहिए। तो एक्यूरेसी प्लस सेकंड नंबर पे आती है स्पीड, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो एक्यूरेसी आपको यहीं खत्म करनी है और स्पीड, ये तो फुल फ्लेज क्वेश्चन, सारे अकाउंट लाइन तेज तेज खींचो, सब कुछ करो, प्रेजेंटेशन भी स्पीड से करनी है। लेकिन एमसीक्यू की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ पे आपको आपका क्या बोलते हैं, कैलकुलेटिव माइंड होना चाहिए। आपकी यहाँ पे स्पीड किस चीज की होनी चाहिए, सॉल्विंग स्पीड होनी चाहिए। सिंपल सी चीज है, सॉल्विंग स्पीड होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है एमसीक्यूज के लिए। अब ये कहां से करें, कैसे प्रैक्टिस करें, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं ये चीज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकती है। और वो प्रैक्टिस आपको सीयूटी अड्डा 24/7 चैनल पे मेरे साथ अकाउंटेंसी में मिल जाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप अगर भाई इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। लेकिन साथ साथ मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको अपने इस सीयूईटी के एग्जाम को, बोर्ड एग्जाम को अच्छे से करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 ऐप के थ्रू। तो आप डाउनलोड करिए अड्डा 24/7 ऐप, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे साथ वेबसाइट पे जुड़ सकते हैं। गूगल पे जाकर सर्च करिए अड्डा 24/7 और यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैली वेबसाइट जो आ रही है ये है अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिखेंगे, फिर यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सीयूईटी बैच दिखेगा, सीयूटी दिखेगा। अब आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपके लिए यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। आप कॉमर्स से होंगे फिलहाल तो। और यहाँ पर आपको दिख रहा है सारथी बैच। देखो मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ, सारथी बैच है, एम्बिशन बैच है, श्रेष्ठ बैच है। बच्चे अभी इसमें आ रहे हैं। अब 16 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा हमारा श्रेष्ठ बैच। अब इसमें ये इसके अंदर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स के हर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो अकाउंट हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर मैथमेटिक्स हो। और सेक्शन 3 जो हमारा जर्नल टेस्ट है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। यानी आपके बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे साथ साथ आपके लिए क्या हो रहा है, आपका जो सीयूईटी का पोर्शन है वो बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। किस तरीके से प्लान करना है, क्या करना है, यहाँ पर सारी फैकल्टीज एक्सपर्ट हैं। 2022 में पहली बार सीयूईटी हुआ, वहां पे हमने झंडे गाड़े। 2023 में सीयूईटी हुआ, सबसे ज्यादा 100% दिए, सबसे ज्यादा बच्चों को एडमिशन हमने टॉप कॉलेजेस में करवाया, चाहे वो बीएचयू, चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो, एसआरसीसी हो, जो भी आप नाम लो, वहां पे हमारे स्टूडेंट्स होंगे। तो आप श्रेष्ठ बैच में आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो अमाउंट दिख रहा है ये भी कम हो जाएगा। आपको एक कोड बताता हूँ जिससे आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको कोड यूज करना है Y550, ठीक है, Y550। और इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट है ये और कम हो जाएगा, टोटल अमाउंट, और आपका डिस्काउंट बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन मैं इससे अगर बेस्ट आपको ऑप्शन और देना चाहूं तो वो क्या है, आप कॉमर्स सेक्शन में जाइए और आपको यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट रो छोड़ के सेकंड रो में दिख जाएगा, अच्छे से देख लेना, महापैक। 2 महापैक है, आप इस पे आइए। ये वाला जो महापैक आपको दिख रहा है इसमें लिखा विद बुक्स, तो आपको प्रिंटेड बुक्स सीयूईटी की भी मिल जाएंगी। क्लास 12 की तो आपके पास होंगी, सीयूईटी के कंटेक्स्ट में आपको अच्छी बुक्स मिल जाएंगी जो आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल रही है। अब ये महापैक क्या है और सर इसका अमाउंट में ज्यादा पे क्यों करूं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा अभी एम्बिशन बैच निकला है, अभी हमारा एक बैच जो चल रहा है वो है समर्थ बैच, और अब 16 अगस्त से जो हमारा बैच आने वाला है श्रेष्ठ बैच, वो सारे बैच आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। यानी हमारे प्रीवियस 2 बैचेस गए हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल रहे हैं, और जो आपको श्रेष्ठ बैच जो अब करंट बैच चल रहा है वो आपको मिल जाएगा। और आगे आने वाले जितने भी फ्यूचर में सीयूटी से रिलेटेड बैच हैं वो आपको मिलने वाले हैं, जिसमें हम सीयूटी की प्रिपरेशन कराएंगे।
तो आप खुद सोचिए, जो भी आपको एम्बिशन बैच बताया, समर्थ बैच बताया, श्रेष्ठ बैच बताया, वो लगभग आपको अराउंड 8,000 का दिख रहा है। तो अगर आप ऐसे ही 8,000 के कितने कोर्सेज आने वाले हैं, आपके मल्टीपल रिवीजन जैसा कि मैंने आपको बताया था करना जरूरी है, तो आप महापैक से वो कर सकते हैं। ठीक है, महापैक आपके लिए वरदान साबित होगा। आई एश्योर पिछले साल भी बच्चों ने महापैक में ज्यादा एनरोल किया था, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर है और ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि पैसा वसूल है। ठीक है, तो ये आपके लिए महापैक नहीं महावरदान है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और प्रॉपर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और अपने जो कॉलेज है उसको हम सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अब आपसे फिर कब, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।